तो हमारी जो संस्कृति है वो कर्म और कर्मों के फल के विधान में बहुत तो जोर देती है, और स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है, इस बात पर भी बहुत जोर देती है। तो जो गलत काम करते हैं और उनको जब सजा होती है, तो एक पोइट्री छोटी सी उनके ऊपर है और इंसाफ के ऊपर है। तो आई हैव गॉट टू पोइट्रीज टुडे। फर्स्ट वन इज कैद। पिंजरे में बंद है चिड़िया, साथी है दाना पानी। पिंजरे में बंद है चिड़िया, साथी है दाना पानी। जब उड़ रही थी आसमां में, बिगाड़ रही थी जिंदगी की कहानी। उसको था नशे का नशा, दूसरों को चोट पहुंचाने में लेती थी मजा। बेफिक्र और बेबाक समझ बैठी, इन कामों की नहीं होती कोई सजा। छटपटाहट बेड़ियों की है या गुनाहों की, समझ नहीं पा रही दीवानी। पिंजरे में बंद है चिड़िया, साथी है दाना पानी। खूबसूरत काया मगर बदसूरत कारनामे, उससे भी बढ़कर है अच्छाई के ड्रामे। बहक जाते हैं अच्छे अच्छे, सच छिपता नहीं पहना दो जितने भी जामे। दुनिया के बाद फरिश्तों की अदालत होगी, जहां बेपर्दा हो जाएगी मक्कारी और बेईमानी। पिंजरे में बंद है चिड़िया, साथी है दाना पानी। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट पोम का टाइटल है इंसाफ। कुदरत का एक ही फलसफा है, कुदरत का एक ही फलसफा है, जिसके साथ गुनाह किया है उसे ही माफी का हक दिया है। डुबाकर दूसरों की कश्ती, कहाँ किसी को किनारा मिला है। पूछोगे रब से अपनी सजा का सबब, कि क्या गुनाह किया है। इंसाफ यही कहेगा, पिछला बकाया दिया है। जिसके साथ गुनाह किया है उसे ही माफी का हक दिया है। गलतियों और गुनाहों का जो फर्क जानता है, ज्ञानी है वो जो दूसरों को नहीं खुद को तराशता है। कमजोर पर ताकत आजमाने को जो अपनी कमजोरी बना लिया है, जिसके साथ गुनाह किया है उसे ही माफी का हक दिया है। थैंक यू। वाह क्या बात है। अनिंद्या जी बिल्कुल आवाज नहीं आई। अभी आई? अब एकदम आई है, बहुत बढ़िया आई है। चलिए कोई बात आपका आपका इमेज भी अच्छा नहीं आ रहा है मेरे मेरे सामने। मैं जब देखता हूँ ना, हाँ काफी ब्लैकिश टाइप का कुछ आ रहा है, मतलब जैसे ब्राइट होता है ना आपका, आपकी इमेज ऐसा नहीं पता, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये क्या नहीं, है? नेटवर्क तो ठीक आ रहा है आपका। चलिए कोई बात नहीं। नीलू जी बहुत 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 बढ़िया एज ऑलवेज। और ये सेकंड पोएट्री तो इट वाज मतलब इट वाज सो शॉर्ट एंड सो इम्पैक्टफुल, मतलब एकदम सो टचिंग कि मतलब जिसने गुनाह किया है ओनली ही और शी कैन माफी का वो हक है उसके पास। मतलब कितना आपने डीप लिखती हैं, मतलब छोटी सी विद इन अ फ्यू लाइंस, मतलब वी वर ऑल गेटिंग इमोशनल। बहुत वर्ड्स, बड़े पावरफुल वर्ड्स यूज करती हैं। मजा आया, बहुत अच्छा। अच्छा राजेश जी, थैंक यू। उषा जी। नीलू जी का पोएम्स का यूनिकनेस इज द सेम थिंग. Less words, concise way of expression, at the same time deeply impactful. So when we listen to your poem, it always leaves some seeds of thoughts in our mind to think about it again and again. So that is the speciality of your poems. Both the poems I really liked. So beautifully written, quite expressive. आयुषी। थैंक यू विशाल। वेरी नाइस नीलू मैम। मैं ज्यादा पोइट्री में इतनी हूँ नहीं, बट आजकल मैं बहुत पोइट्री सुनती हूँ, बिकॉज मैं पोइट्स के साथ ही रह रही हूँ आजकल। नो सिंगर्स, सिंगर्स आर ओनली ऑन पैशन वाले। बट मतलब इट वाज अमेजिंग। मतलब वो गुनाह वाली सर ने जो लाइन बोली है, दैट्स रियली इम्पैक्टफुल एंड आई लव दैट लाइन। आई लव एवरीथिंग व्हाट यू सेड।
Thank you so much. I loved it. Thanks. Thank you. कंचन, यस मैम, आपको बहुत दिनों बाद सुना मैंने, तो मुझे आपके पुराने भी सारे परफॉर्मेंस याद आ गए. यू ऑलवेज डू लाइक दैट कि छोटा सा मैसेज होगा बट इंटरनलाइजेशन होगा. इट्स नॉट जस्ट कि क्या एक्सटर्नल चल रहा है, बट हाउ यू कैन फील इट इंटरनली, हाउ यू कैन actually counter yourself for your acts and everything. So again, awesome ma'am, awesome. Thank you. थैंक यू सो मच नीलू जी. Thanks, Manish.